हेलो दोस्तों। गुजरात गैस में देखिए लगातार गिरावट हो रही है। और यहाँ पे जब लगातार गिरावट किसी भी स्टॉक में हो तो लोगों का कन्विक्शन जो है हिल जाता है और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि लोग यहाँ डाउट करने लगते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या बेच के निकल जाना चाहिए, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। इस तरह के जो है ख्याल मन में आते रहते हैं। तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी जो जो इसके शेयर होल्डर्स हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है कि इस कंपनी के हम फंडामेंटल्स कवर करेंगे, चार्ट पे देखेंगे किस प्रकार से एक्शन है और डेफिनेटली पता चल जाएगा इन्हीं दोनों चीज़ों से कि कंपनी में क्या चल रहा है। चलिए तो चार्ट पे देखते हैं। तो एक दिन की अगर आप कैंडल को ध्यान से देखेंगे, अगर हम फ्राइडे की कैंडल है ये, तो किस तरह का कैंडल ये है। दो डोजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। डोजी एक ये रहा। डोजी कैंडल बेसिकली इन एक्शन बता रहा है, इस तरह आप कह सकते हैं कि मतलब जहाँ खुला वहीं बंद हो गया। देखिए आप एक बार यहाँ, तो इसका मतलब होता है कि इनडिसाइसिवनेस, मतलब मार्केट में कुछ भी अब न यहाँ बायर्स मिल रहे हैं न सेलर्स मिल रहे हैं, या कह सकते हैं आप दोनों ये इक्वल भी हो चुके हैं। तो लगातार सेलिंग के बाद ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। खासतौर पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ये पिछले 4-5 दिनों का काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट डिसीज़न लेने वाला है आगे चल के कि अब क्या इसमें गिरावट थमेगी या फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होगा। ये चीज़ तो क्लियर है। इसके पहले वीडियो बनाया था कि बताया था सपोर्ट है, ब्रेक होगा तो और नीचे के लेवल्स खुलेंगे, और डेफिनेटली वो नीचे के लेवल्स आ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा पीछे जाएँ तो रैली मोड में जब स्टॉक था, बहुत हर दिन रैली ही आती थी, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना हुआ है। अगर आप इस लेवल को देखें तो 387 और इसका लो है 405। तो मतलब कितना हो गया, ये 18 पॉइंट्स का ये गैप बना हुआ है। तो इसको ये फिल करना चाहेगा डेफिनेटली। तो 387 एक अच्छा पॉइंट होगा जहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये 387 का ही लेवल है। और यहाँ भी एक बार रेजिस्टेंस इसी लेवल के आसपास लिया है। तो डेफिनेटली गिरावट बहुत हो चुकी है, 412 का लेवल है। अब यहाँ से जैसा मैंने बताया ज़्यादा गिरावट की संभावना है नहीं। 12 पॉइंट इधर हो गए, 12 उधर, मतलब 24-25 पॉइंट की ही गिरावट की यहाँ पे संभावना बन रही है। एक जोन है वहाँ पे गैप जो फिलिंग करने की एक कोशिश हो सकती है। तो अगर इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालें उसके पहले थोड़ा लॉन्ग टर्म भी चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए इस तो मौका बहुत दिया है, स्टॉक ने निकलने का मौका बहुत दिया है। ये ट्रेंड लाइन देखिए वाइट वाली, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दें तो आपको पता चलेगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला। कैसे, ये देखिए ये शोल्डर, ये रहा बीच में हेड, एक और शोल्डर, यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर गिरावट आ गई है। तो बिल्कुल जितना ये हाइट था इतना तो अचीव हो ही चुका है। तो अब कहीं ना कहीं गिरावट थमती हुई नज़र आनी चाहिए। 2020 के बाद नॉन स्टॉप भाग रहा था, अब यह नॉन स्टॉप गिर रहा है। तो ऐसा ही फेज़ अगर हम लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखें तो किस तरह बन रहा है, इसकी दोबारा यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई है 2016 से, तो लगातार ये भाग रहा है। ये देखिए ये फेज़ तो काफ़ी एक्सटेंड हो गया था। बेसिकली इसको इस तरह ही आगे बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। अब देखिए कहीं ना कहीं एक अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। तो डेफिनेटली अब बेचने कोई फ़ायदा है नहीं। कंपनी की चलिए फंडामेंटल्स ही हम लोग देखते हैं, उससे क्लियर आइडिया लगेगा किस प्रकार की कंपनी है। तो बेसिकली नेचुरल गैस को ये जहाँ सोर्स होता है सप्लाई का, वहाँ से ये जहाँ डिमांड जाता है वहाँ तक ही सप्लाई करते हैं। और एंड कस्टमर्स मतलब जो आम नागरिक हैं यहाँ पे, उनके यहाँ भी ये डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। तो कस्टमर को क्या प्रोवाइड करते हैं, सीएनजी और पेट्रोफाइड, यहाँ पे पेट्रोलियम नेचुरल गैस कनेक्शन इन डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, तो सभी सेगमेंट ये कवर करते हैं। साउथ एंड सेंट्रल गुजरात एंड सौराष्ट्र में ये मेन बिजनेस है। लेकिन सिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, जो कस्टमर को ये कैटर करते हैं, उसमें ये 27 लाइसेंस रखे हैं। 27 यहाँ पे 43 डिस्ट्रिक्ट में 27 इनके पास लाइसेंस है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है आपका, गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, और आपका मध्य प्रदेश में भी ये आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली मेन तो गुजरात में ही है, लेकिन जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो इन सारे स्टेट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 28,000 करोड़ का, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है, अननोन कंपनी है, डूब जाएगी, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। तो बढ़िया बड़ी कंपनी है यहाँ पे, अच्छा खासा इसमें रिस्क आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा इसी चीज़ से। करेंट प्राइस 412, जैसा मैंने बताया 52 वीक के लो के आसपास 406 के, तो यहाँ से 787 से तो ये लगभग अब आधा होने वाला है। स्टॉक का P22 आ चुका है, बुक वैल्यू 82 है, करेंट प्राइस का 5 टाइम्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू की बात हो रही है। डिविडेंड कंपनी 50.5 पैसे के अराउंड दे देती है। रोज़ रो कंपनी के ज़बरदस्त हैं।
तो ज़्यादातर पॉजिटिव पॉइंट ही आपको देखने को मिलेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू 442 है, अभी करंट प्राइस 412 है, तो कहीं ना कहीं अब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आ चुका है, बल्कि उससे नीचे जा चुका है। तो अब गिरावट की इसमें ज़्यादा चांसेस बनते नहीं हैं। मार्केट देखिए गिरता है तो शॉर्ट टर्म में उसका तो असर होगा ही। मार्केट अगर मान लीजिए क्रैश हो जाए निफ्टी 14,000 14,500, तो कोई भी देखिए स्टॉक नहीं बचेगा। तो यहाँ पे भी उस तरह का गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जब मार्केट जो है 16,000 17,000 दोबारा रिकवर करेगा तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक होंगे जो मजबूती के साथ फिर से वापसी करेंगे। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर वीक फंडामेंटल्स वाले स्टॉक लेंगे तो वो पूरी तरीके से, अगर आपको एग्जांपल समझाऊं तो मान लीजिए अगर निफ्टी 14,500 पे लेवल यहाँ पे है और ये स्टॉक का लेवल है, तो अगर निफ्टी ज़्यादा गिरता है तो ये स्टॉक भी ज़्यादा गिरेगा। उसके बाद फिर जब रिकवरी होगी निफ्टी में तो ये पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा। लेकिन कोई वीक फंडामेंटल वाला स्टॉक है तो वो इस तरह ही आपको देखने को मिलेगा पूरी रिकवरी में। तो डेफिनेटली वी शेप रिकवरी बनेगी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में। और यहाँ पे आप कह सकते हैं आधा वी या फिर एक बिल्कुल इस तरह का बनेगा पैटर्न आपका लो फंडामेंटल, जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हैं इन सारे स्टॉक्स में। तो इनसे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन का पीरियड बढ़ जाता है। टोटल एसेट्स 10,000 करोड़ के, रिज़र्व 5500 करोड़ के, कैश बैलेंस तो 21 करोड़ का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये फिगर ज़बरदस्त हैं ये दोनों। ये देखिए मार्केट कैप का टोटल एसेट जो है 1/3 है। प्रमोटर 61% है। प्रमोटर इसके अभी देखेंगे कौन कौन है। प्रॉफिट का वेरिएशन देखिए 40% का, तो ज़बरदस्त है सारे फिगर, कोई भी इसमें प्रॉब्लम दिखती नहीं है। एफओ पैट का भी रेशियो जो है 1.28, 1 के ऊपर है। तो हर मामले में कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों लोग परेशान हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। बिजनेस में ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। प्राइस में कुछ नहीं रखा है। और यहाँ पे मार्च क्वार्टर का भी रिजल्ट देख लेते हैं। 697 करोड़ के फिगर आए हैं, जो कि इसके पहले देख सकते हैं सितंबर 2020 में देखने को मिला था। मार्जिन ज़रूर कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे सेल्स ज़बरदस्त बढ़े हैं। और यहाँ पे पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 553 करोड़ का था फिगर। तो मार्जिन डाउन हुए हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन 1% ही डाउन है, ज़्यादा कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी बढ़ा रही है। ये देखिए यहाँ पे 2015 से डेटा है। 2015 में 447 करोड़ था, फिर 190 करोड़, 221 करोड़, 292 करोड़, ये लगातार ये देखिए 4 डिजिट में चले गए ये फिर। तो ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी लगातार अपनी जो है प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है। इससे शॉर्ट टर्म में हिकअप्स आ रहे हैं, इसमें परेशान होने वाली बात है नहीं। रिज़र्व देखिए किस प्रकार से स्ट्रांगली और बढ़ते जा रहे हैं। और कैश फ्लो भी एक कैश जनरेटिंग मशीन है, जैसा मैंने बताया इस तरह की कंपनियां होती हैं। डेफिनेटली प्रमोटर्स में देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो GSPL ये भी एक लिस्टेड एंटिटी है। यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट है गवर्नर के थ्रू। तो ये लोग प्रमोटर्स हैं, सरकारी कंपनी कह सकते हैं आप इसे। गुजरात स्टेट, तो ये सारी गुजरात की कंपनियाँ। FIIs क्यों गिरावट हो रही है इसका भी रीज़न आपके सामने है। यहाँ पे 12% है, 11, 9, 9, उसके बाद 8, फिर यहाँ पे 7, फिर ये 6% आ चुके हैं। तो आधी होल्डिंग कर दी है उन्होंने पिछले 1.5 सालों में। तो इसलिए गिरावट देखने को मिल रही है। अब जब वो वापस पैसा लेके आएंगे डॉलर्स, तो कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है वहीं आके और फिर से ये बढ़ाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपको समझना होगा। DIAs लेकिन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ा नहीं सकते मार्केट को। यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं कि एक सपोर्ट दे रहे हैं FIIs को निकलने के लिए। और FIIs की पावर सभी जानते हैं, वो जब निकलते हैं तो डेफिनेटली गिरावट को कोई रोक नहीं सकता। FIIs के पैसे को DI जो रोक नहीं सकते। हॉट मनी होता है, डॉलर निकालते हैं और जब वापस आएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छी खासी रैली भी देखने को मिलेगी। तो कोई परेशानी नहीं है, कंपनी की साउंड फंडामेंटल्स है। और यहाँ पे जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको मैं कहूँगा एक ही एडवाइस दूंगा, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर इसको चेक ही ना करें डेली बेसिस पे, कंपनी को ही फॉलो करें। क्वार्टरली रिजल्ट मैं कवर करता हूँ, Q1 के रिजल्ट आएंगे तो उसको कवर करूँगा। अपडेट होगा कुछ बिजनेस से रिलेटेड तो उसको कवर करेंगे। प्राइस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।